कोरोना वायरस के भयावह संक्रमण से देश में हालात बदतर होते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान पश्चिम बंगाल में 20,839 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं और 129 लोगों की मौत हो गई है। वहीं देश को जल्द ही एक और वैक्सीन मिल जाएगी। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर बी.के. पॉल ने आज कहा कि अगले हफ्ते से लोगों को स्पुतनिक का टीका यानी कि स्पुतनिक वी लगाया जा सकता है। इस वैक्सीन का जुलाई से भारत में उत्पादन होगा। उन्होंने कहा कि हम आशा करते हैं कि रूस से आई वैक्सीन की सीमित मात्रा में बिक्री अगले हफ्ते से शुरू होगी। साथ ही उन्होंने कहा कि FDA और WHO से जिन वैक्सीन को मंजूरी मिली है वो कंपनी भारत आ सकती है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में हिंसा के मद्देनजर कूच बिहार के प्रभावित इलाकों के दौरे पर पहुंचे पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ को आज शीतलकुची और दिनहाटा में काले झंडे दिखाए गए और गो बैक कर उनकी गाड़ी का घेराव किया गया। इससे क्षुब्ध राज्यपाल ने घटनास्थल पर मौजूद SDPO और IC को फटकार लगाई। राज्यपाल को कुछ लोगों ने गोलोकगंज में उस समय काले झंडे दिखाए जब उनका काफिला माथभांगा से शीतलकुची जा रहा था। हालांकि पुलिस ने सड़क के दोनों ओर मानव श्रृंखला बना रखी थी ताकि कोई प्रदर्शनकारी सड़क पर नहीं आ सके। लेकिन दिनहाटा के दौरे के दौरान राज्यपाल की गाड़ी के सामने प्रदर्शनकारियों ने प्रदर्शन किया। राज्यपाल जगदीप धनखड़ उत्तरी बंगाल के कूच बिहार जिले में माथाभांगा और शीतलकुची गए और उन लोगों से मुलाकात की जिन्होंने दावा किया कि 2 मई को चुनाव नतीजे आने के बाद सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के समर्थक गुंडों ने उन पर हमला किया था। दौरे के दौरान कुछ महिलाओं को रोते हुए राज्यपाल के चरणों पर गिरते देखा गया, जिन्होंने आरोप लगाया कि उनका सामान लूट लिया गया और पुरुषों को जान बचाने के लिए घर से भागना पड़ा। राज्यपाल ने कूच बिहार के हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा किया और पीड़ितों से मुलाकात कर उनकी स्थिति की जानकारी ली। BSF के हेलीकॉप्टर से कूच बिहार राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने राज्य की CM ममता बनर्जी पर हमला बोलते हुए कहा कि प्रशासनिक आदेश का हवाला देकर उन्हें संवैधानिक कर्तव्य के पालन से रोकने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वह अपने संवैधानिक कर्तव्य का पालन करते रहेंगे। राज्यपाल ने कहा कि चुनाव परिणाम की घोषणा के बाद आगजनी और लूटपाट हो रही है, यह प्रजातंत्र के लिए ठीक नहीं है। 3 मई के बाद CM के पास सर्वसम्मत अधिकार है। शपथ लेने के बाद 10 दिन बीत चुके हैं लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है। एक भी दोषी देश के किसानों के साथ साथ इस बार बंगाल के किसानों को भी PM किसान सम्मान निधि स्कीम की राशि मिलेगी। यह पहला अवसर होगा जब बंगाल के किसानों को भी इस योजना का लाभ मिलेगा। चुनाव प्रचार के दौरान PM मोदी ने आरोप लगाया था कि बंगाल की ममता बनर्जी की सरकार ने किसानों को वंचित किया है। अब जब राज्य में फिर से ममता बनर्जी की सरकार बनी है तो भी अपने वादे के अनुसार PM मोदी PM किसान सम्मान निधि योजना की राशि बंगाल के किसानों को देंगे। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 मई को सुबह 11 बजे PM किसान सम्मान निधि स्कीम की 8वीं किस्त जारी करेंगे। साथ ही किसानों के साथ संवाद भी करेंगे। इस स्कीम के तहत सरकार किसानों के खाते में 2,000 रुपये ट्रांसफर करती है। साल में 3 किस्तों के जरिए कुल 6,000 रुपये खाते में ट्रांसफर किए जाते हैं। लोकसभा चुनाव 2019 से पहले 24 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत हुई थी। हालांकि इसे 1 दिसंबर 2018 से प्रभावी माना गया था, लेकिन बंगाल के किसानों को एक भी किस्त नहीं मिली है। पश्चिम बंगाल की CM बनने के साथ ही CM ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर प्रधानमंत्री कृषक सम्मान निधि की राशि का भुगतान बंगाल के किसानों को करने की मांग की थी। पत्र में यह उल्लेख किया गया था कि केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार राज्य सरकार द्वारा सभी व्यवस्थाएं की गई हैं। बता दें कि विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान BJP के नेताओं ने आरोप लगाया था कि ममता बनर्जी किसान विरोधी हैं और वह किसानों को केंद्र का पैसा देने में बाधा बनी हुई।